बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक बड़ा बदलाव आ रहा है। आरबीआई नए डिस्क्लोज़र नियम यहाँ पर ला रहा है, जिसके तहत अब सभी बैंकों के ऊपर असर पड़ने वाला है। आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा ड्राफ्ट फ्रेमवर्क तैयार किया है। आरबीआई ने कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स में बदलाव करने का भी प्रस्ताव यहाँ पर रखा है, जिसके तहत अब बैंकों को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और रिस्क से जुड़ी ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। ये बदलाव इंटरनेशनल बेसल नॉर्म्स के अनुरूप किए जाने का प्रस्ताव है। अब ये नियम जो है वो सभी नियम बैंकों के ऊपर लागू होगा। आरबीआई के ड्राफ्ट के मुताबिक सिर्फ लिस्टेड बैंक ही नहीं बल्कि सभी बैंकों को ज़्यादा फाइनेंशियल जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। बैंकों को रिस्क, कैपिटल, लिक्विडिटी से जुड़ी डिटेल जानकारी जो है वो निवेशकों और जनता के सामने अब रखनी पड़ेगी। इसके अलावा हर बैंक को अपनी डिस्क्लोजर पॉलिसी तैयार करनी होगी, जिसे उसके बोर्ड से मंजूरी लेनी जरूरी होगी। आरबीआई ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि बैंक डायरेक्टर्स को डिस्क्लोजर की सटीकता की पुष्टि करनी होगी। वेबसाइट पर भी अब अलग सेक्शन इनको बनाना पड़ेगा। ड्राफ्ट नॉर्म्स के तहत बैंकों को अपनी वेबसाइट पर अलग डिस्क्लोजर सेक्शन बनाना होगा। यहाँ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, लीवरेज रेशो, रिस्क से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। आरबीआई ने ये भी कहा है कि बैंकों को डिस्क्लोजर्स का रिकॉर्ड कम से कम 10 साल तक सुरक्षित रखना होगा। इसका मकसद ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेटरी मॉनिटरिंग को मजबूत करना होगा। हर तिमाही अब लीवरेज रेशो भी बताना होगा इनको। नए प्रस्ताव के तहत बैंकों को हर तिमाही अपना लीवरेज रेशियो सार्वजनिक करना होगा। साथ ही आरबीआई को भी इसकी तिमाही रिपोर्टिंग करनी होगी। इसके अलावा बैंकों को अपना कैपिटल पोजीशन, लिक्विडिटी प्रोफाइल और रिस्क एक्सपोजर से जुड़ी ज़्यादा जानकारी साझी करनी होगी। आरबीआई का मानना है कि इससे बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बेहतर होगी। अब यहाँ पर आरबीआई का ये ड्राफ्ट इंटरनेशनल बेसल नॉर्म्स के अनुरूप तैयार किया गया है। बेसल स्टैंडर्ड्स का उद्देश्य ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम को ज़्यादा मजबूत और पारदर्शी बनाना है। आरबीआई ने प्रस्तावित ड्राफ्ट पर स्टेक होल्डर्स से सुझाव भी मांगे हैं। नए नियम को 30 सितंबर 2026 से लागू किया जा सकता है।